अ ब्लॉक ए ऑफ मास 35 किलोग्राम इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर। तो 35 किलोग्राम वाला जो ब्लॉक है ये ऐसे सरफेस के ऊपर रखा गया है जहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा। अनदर ब्लॉक बी ऑफ मास 7 किलोग्राम इज रेस्टिंग ऑन इट। तो 7 किलोग्राम वाला ब्लॉक 35 किलोग्राम वाले पर रेस्ट कर रहा है, एज शोन इन द फिगर, जैसा फिगर में बताया गया। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक इज 0.5। तो ये जो दोनों ब्लॉक हैं इन दोनों के बीच में जो सरफेस है वहाँ आने वाला कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू 0.5 है, यानी 1/2 के बराबर है। आगे बढ़िए। व्हाइल कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.4। इसी जगह का कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी दिया हुआ है और वो कितना है 0.4। अगर वो रुके हुए हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा 0.5 और अगर मूव कर रहे हैं तो 0.4 आ जाएगा। इफ़ अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू ब्लॉक बी, तो ब्लॉक बी पर हमने 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए विल बी, तो हमको मालूम करना है ए वाले का एक्सेलरेशन कितना होने वाला है, राइट। ठीक है जी, पहले बात कर लेते हैं ब्लॉक बी की। ब्लॉक बी के बारे में अगर हम सोचेंगे तो ब्लॉक बी पर लगने वाला फोर्स नीचे की तरफ कितना होगा, उसका मास 7 किलोग्राम है, जी का वैल्यू 10 कंसीडर कर लें, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो नीचे की तरफ आ गया 70 न्यूटन, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन भी 70 न्यूटन आ चुका है। अब ये 100 न्यूटन वाली फोर्स के जरिए से ब्लॉक बी को राइट में मूव करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, इसलिए फ्रिक्शन पीछे की तरफ आएगा ब्लॉक बी पर, और यही फ्रिक्शन नीचे वाले ब्लॉक ए के ऊपर राइटवर्ड डायरेक्शन में बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर है, अलग अलग बॉडीज पर आएंगे, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। पहले तो हम मालूम करते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो सकता है। लेट बी इज स्टेशनरी, बी इज एट रेस्ट। हम मालूम ऐसा कंसिडर करते हैं कि बी रुका हुआ है, अगर बी रुका हुआ है ऐसे केस में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में आएगा म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। म्यू का वैल्यू जैसे क्वेश्चन में दिया है 1/2 और नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू है 70, इसका मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन 35 न्यूटन के बराबर आ सकता है। लेकिन अप्लाइड फोर्स की वैल्यू तो 100 है ना, यानी अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सिंस एफ अप्लाइड इज मच ग्रेटर देन एफ लिमिटिंग, इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या होगा, ऑब्जेक्ट में मोशन शुरू हो जाएगा, और जैसे ही ऑब्जेक्ट में मोशन शुरू हुआ इसका मतलब फ्रिक्शन चेंज होकर बन गया काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू के टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। म्यू के का वैल्यू है 0.4, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू है 70, यानी आने वाला फ्रिक्शन हो जाएगा 28 न्यूटन। 28 न्यूटन वाला फ्रिक्शन यहाँ पर आ चुका। हमको पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, नीचे वाले ब्लॉक पर कोई भी फोर्स नहीं है सिवाय फ्रिक्शन के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि वेट तो नीचे आएगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आएगा, ये सरफेस स्मूथ है इसलिए पीछे की तरफ फ्रिक्शन आने वाला नहीं है, इसलिए यही फ्रिक्शन ए के लिए मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ए के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब बात कर रहे हैं हम ए के लिए, तो ए के लिए फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है, यानी लिखा जा सकता है नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। नेट फोर्स का वैल्यू कितना है, फ्रिक्शन ही नेट फोर्स है 28, मास कितना है उसका, मास है 35 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन हम मालूम करेंगे, 7 4 7 5 यानी वैल्यू आ चुकी है 4/5 इज इक्वल टू ए, जिसे कहा जा सकता है 4/5 मतलब 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। सो वही पूछा है हमको, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट।